दिल्ली की मधुशाला कौन, करप्शन वाला, नई शराब नीति का कमीशन किंग कौन, ठेके पर कमीशन का मास्टर कौन। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। यह हलचल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है जिसमें दिल्ली की उस नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं जिसे वापस ले लिया गया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि यह स्टिंग ऑपरेशन उस कुलविंदर मारवा नाम के शख्स का है जिसके बेटे सनी मारवा को शराब घोटाला मामले में आरोपी नंबर 13 बनाया गया है। बीजेपी के ऐसे ही दावों पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों से मेहमान जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं जिसमें बीजेपी ने नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रॉफिट ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ 80% ਹੈਗੀ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ साढ़े तो 253 करोड़ लेते हैं। ठीक है, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं ये तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी 500 करोड़ लिया साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों पहले इतनी कमाई होंदी सीगी? सर इन्नी पहले 70 पहले 20 पैसा माल ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 10 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि एवं खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जन्म है तो कोई दौरा नहीं और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे जोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ तो ले जाएंगे। ये वो स्टिंग है जिसने दिल्ली की सियासी फिजाओं को गर्म कर दिया है। इस स्टिंग को दिखाते हुए बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए यह कहा है कि दिल्ली में बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है, दिल्ली में दलाली के लिए आबकारी नीति लाई गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% किया गया। कमीशन का पैसा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खाते में गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कही गई है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने और क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए, तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है,
आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। और बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद सामने आए और उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। तो दिल्ली की सियासत में पूरा मामला क्या चल रहा है वो आपने समझ लिया। अब सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अकील खान साहब, कांग्रेस से हमारे साथ है हरिशंकर गुप्ता जी, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर और अन्ना हजारे समर्थक मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेखिका शुभ्राष्टा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस फेल क्या हुआ, ये लोग बौखला गए हैं, किसी को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं और स्टिंग कर लेते हैं और फिर मजाक बना देते हैं पूरे स्टिंग ऑपरेशन का। प्रीति जी, जब आज हम लोग बहस की शुरुआत करेंगे तो हम एक याद दिलाना चाहते हैं जो हमारे सम्मानित सभी डिबेट में लोग हैं उनको भी, और जो लोग सुन रहे हैं हमें उनको भी, और दिल्ली से जुड़े हर व्यक्ति को याद रहे। एक बार अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में कहा कि जहां से भी अगर कोई भ्रष्टाचार का प्रूफ मिलता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसका स्टिंग करिए, उसका प्रूफ बनाइए और हमको दे दीजिए, विश्वास रखिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। आज वही लोग, जब एक स्टिंग आया है, और स्टिंग भी ऐसे समय में आया है जब बीजेपी के कई सवालों का, दिल्ली की जनता के कई सवालों का, और दिल्ली की महिलाओं, बच्चों, मस्जिद के सामने जिसने शराब की दुकान खोली तो मस्जिद के लोगों ने, मंदिर के लोगों ने, गुरुद्वारे ने, गिरजाघर ने, स्कूलों ने, सबने सवाल किया और उसका जवाब आया कि किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ है, कैसे 50% रुपया मनीष सिसोदिया जी के खाते में, मनीष सिसोदिया जी के पास जा रहा था। तो ये सारे प्रूफ आने के बाद अचानक से सभी लोग छुप गए हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी जिम्मेदार विधायक, सांसद आज इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। इवन मनीष सिसोदिया जी जब आए हैं तो उन्होंने एक और झूठ बोल करके भाग जाना उचित समझा। अभी मैं एक सवाल सुन रहा था, उस पे जब आप आइएगा तो मैं जवाब दूंगा। एक पूरी तरह से फिर से मुद्दे को डाइवर्ट करना, इस पे कोई जवाब नहीं देना, ये अपने आप में बता रहा है कि आज दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की महिलाएं जो रो रहे हैं, जो उदास हैं, उनका लूट हुआ है उनके खजाने का, उस पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के प्रमुख लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अकील खान जी, अब इसका जवाब आप ही दे दीजिए। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, अपना यहाँ पर पक्ष रखिए और बताइए कि आखिर ये तो वही पार्टी है ना जो कहती थी कि भाई आप स्टिंग बनाइए, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसका स्टिंग बनाइए, हमें भेजिए, हम उसको दिखाएंगे और फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज अगर खुद के खिलाफ ही स्टिंग हो रहा है तो क्यों मुकर रहे हैं? तथ्य बताएं कि सच है कि गलत है। ये बीजेपी की अब जिम्मेदारी है ना कि अगर वो हमारे खिलाफ स्टिंग बना रहे हैं तो बीजेपी वालों को सीबीआई पे पहुंचना चाहिए स्टिंग लेकर के, और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना उसके लिए इंक्वायरी करेगी सीबीआई। और हमने जितनी भी स्टिंग किए हैं, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसकी पूरी जांच करके और दोषियों को सजा दी गई है, और उसके लिए पूरा प्रॉपरली हमारे पास कंप्लीट डिपार्टमेंट है जो ये करता है और वो ईमानदारी के साथ करता है। कोई किसी तरह का टीवी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। सिर्फ सीबीआई ने जो दे रखा है, पूरा एफआईआर कर रखी सारी इंक्वायरी के बाद सीबीआई ने जो एफआईआर लगाई है उसमें जो इन लोगों ने जो लाखों 144 करोड़ 30 करोड़ और कितने करोड़ों के जो आरोप लगाए, और अभी 253 करोड़ फलाने करोड़, ये सब आरोप आप सीबीआई को बता दीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? सीबीआई आपके पास में। सीबीआई ने जो एफआईआर दी है उसके अंदर सिर्फ 1 करोड़ का जिक्र किया है उन्होंने। सीबीआई को बेवकूफ तो है नहीं,
और सीबीआई पूरा हमारे देश की एक सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसके ऊपर हमें विश्वास है पूरा और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और बीजेपी से भी हम कहेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है तो जाइए ना, दीजिए ना आप सीबीआई को। आप पब्लिक में जाकर के सिर्फ इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ का सिर्फ सीबीआई ने उसके अंदर दिया है और वो भी सिर्फ 2 एजेंसियों के बीच में, उसमें मनीष सिसोदिया का कोई रोल नहीं है। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पूरी शराब नीति को लेकर, उसमें जो आरोपी नंबर 13 है जिसमें सनी मारवा उनके पिता हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जो कुलविंदर हैं मारवा, वो बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो आप देखिए ना कहां से आ रही है। ऑथेंटिसिटी तो मतलब ही नहीं है मैडम। ऑथेंटिसिटी क्या मतलब है? कोई भी एक एक्यूज का फादर आकर के कुछ बोलना शुरू कर दे, उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या पास्ट है, आप बताइए ना। और उसके ऊपर यकीन क्या मतलब, ये जो मीडिया ट्रायल होकर के होगा या फिर सीबीआई करेगी? सीबीआई करेगी ना। जो एजेंसीज हैं, आप जो इस तरह से पूरे देश के अंदर जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तह में जाइएगा। आरोपी जो है उसके पिता का अगर स्टिंग आता है तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि आरोपी के पिता क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये सवाल पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं, सीबीआई उसका आंसर मैं दे चुका हूं। और ये बताइए मुझे हमारे जो है सांसद महोदय तिवारी जी कि भाई साहब आपकी तो पूरी पार्टी का पावर है गुजरात के अंदर, वहां पे मौतें कैसे हुई हैं? आप बताइए। मौतें होना बहुत डेंजरस है और उसमें 10,000 करोड़ का हर साल का करप्शन होता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोशिश रहती है कि जो मुद्दे पर सवाल पूछा जाए उससे ना जवाब देते हुए भटका दिया जाए, तो यहाँ पर ये ना कीजिए। मैडम आप एंकर हैं, उतने बड़े चैनल की एंकर हैं, नंबर 1 चैनल हो रहा है हमारे देश का। आप ये बताइए मुझे, राइट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉन पोर्टल को ही हम खंगालते रहेंगे? राइट कॉन्टेक्स्ट में तो हमें राइट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है, गुजार दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर शुभ्राष्टा को लाइए। शुभ्राष्टा, देश के अंदर क्यों नहीं करते? पूरे देश के अंदर बीजेपी का राज है, देश के अंदर एक पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं? आम आदमी पार्टी, आबकारी पॉलिसी पूरे देश के अंदर कई जगह मौतें हो रही हैं, कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे लगातार बोलिए नहीं प्लीज। वन साइड मोनोलॉग नहीं होगा ना यहाँ पर, बाकी लोग भी हैं इसमें चर्चा में। शुभ्राष्टा वो कह रहे हैं कि सीबीआई कुछ कर नहीं पाई है और अब इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन बना के मजाक बना दिया आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी। क्यों? आम आदमी पार्टी जब आई थी तो आपको ध्यान होगा कितने ही स्टिंग ऑपरेशन किए थे, तो ये मजाक करते हुए आए थे क्या राजनीति में? आज जब अपने ऊपर आ गई है चीजें तो फिर इनको दिक्कत हो रही है। ये तो वही बात हुई, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैडम अभी तो आंसर दिया मैंने। स्टिंग हुआ है। अखिल जी ऐसे मत कीजिए, एक तो इनको बोलिए शांत रहे, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। इनके पार्टी में अराजकता होगी, इस डिबेट में अराजकता मुझे नहीं लगता कि होती है। ये अराजकता का आपके टर्न में आप बोल रहे थे, क्या मैंने कहा कुछ? सर मैंने कुछ कहा था क्या जब आप बोल रहे थे? अराजकता है, मैं विनम्रता से पूछ रही हूँ। एक बार भी इंटरवीन किया था क्या? पॉपकॉर्न की तरह मैं उछलने लगी थी क्या गरम तवे पर? कुछ तो भी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तार्किक बातें कहूंगी और उससे आपको तिलमिलाहट होगी। थोड़ा शांत रहिए, अपने टर्न में बात कीजिएगा। रैली में नहीं आया ना कि आपको निर्बाध एक पक्षीय मौका मिलेगा। मैडम कहिएगा अकील जी एक सेकंड, अकील जी ये बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर सकती। इनका वॉल्यूम म्यूट की, इनको प्लीज ऐसे मत कीजिए। ऐसे बात प्लीज आप अपने वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए। जी प्रीति जी, सिंपल सी बात है ना, अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप अपने आरोपों के खंडन के लिए अपने प्रवक्ताओं को भेजिए। आज तो आम आदमी पार्टी से मुझे पता चला कि कोई प्रवक्ता ही नहीं आ रहे। क्यों भाई, कौन सा ऐसा झूठ बोल दिया है आपने कि आज आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं इधर उधर? देखिए प्रीति जी, मेरी एक समझ बनी है राजनीति में पिछले 13 इलेक्शंस का प्रबंधन करते हुए, और मेरी समझ के अनुसार मामला ये है कि आज मनीष सिसोदिया जी से इनसिक्योर, असुरक्षित होकर अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ये सारा प्रपंच गढ़ा है। और मीडिया के सामने आकर कस्में खाना, तो अन्ना जी की भी कस्में खाते थे, लेकिन आज तो वो नहीं हो रहा ना। तो आज ये मीडिया के सामने कैसे भी आकर के मनीष जी के खिलाफ कस्में खाएंगे, उनके लिए कस्में खाएंगे, लेकिन ये मनीष सिसोदिया को धीरे से साइडलाइन करने की पूरी कवायद है। इनको पता है कि अपने ही प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने मनीष सिसोदिया को पूरे विश्व का सबसे बढ़िया एजुकेशन मिनिस्टर, तो न्यूयॉर्क टाइम्स तो पता नहीं क्या क्या कर दिया।
तो अब ये जितने भी स्टिंग होंगे, अब ये जितनी भी चीजें होंगी, आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये सुई मनीष सिसोदिया की तरफ जाएगी। ये मेरी एक स्वतंत्र समझ बनी है इन चीजों पर। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, जितना आपकी राजनीतिक समझ है या जितना हम लोग यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, कि वैसा स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल खुद ही जाके बीजेपी को थमा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ये नहीं, मैंने ये बात लार्जर पर्सपेक्टिव में कही है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कही है प्रीति जी। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो मेरा मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, तो आप सच सामने लेकर चले आइए। उनके पास भी तो बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने सुना 40 विधायकों को खरीदने के लिए पता नहीं 40 करोड़ की, अब मनोज जी ही बता पाएंगे आपने कितना दिया था मनोज जी? 50 करोड़ दिए थे कि 40 करोड़ दिए थे खरीदने के लिए विधायकों को? वो भी उनके पास होंगे ना वीडियोस, कहिए पब्लिक में जारी करें। वो तो नहीं पब्लिक में जारी कुछ कर वीडियोस सकते, जारी है, कौन सा करेंगे वो देखना पड़ेगा। जो उनके प्रिय जी, वो कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस जारी करेंगे लेकिन कल करेंगे। सिसोदिया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो यही बात बोल रहे थे। कब अच्छी बात है, वो कभी इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, कोई भी शायद वीडियो कुछ जारी और करे। चीजें प्रीति जी, निकल के आएंगी मेरी सामने। डिमांड उस वीडियो की है मेरी डिमांड उस वीडियो की है जिसमें उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसे के आदान प्रदान की बात हुई हो। ये वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो वो क्या वीडियो करेंगे उससे लेना देना हरिशंकर नहीं है। गुप्ता जी, देखिए प्रीति जी, दिल्ली की नागरिक होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति और एक स्वच्छ राजनीति जो हो सकती थी उसका मखौल बनाकर छोड़ दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार राजनीति का वादा किया और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली राजनीति लेकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब मैं हरिशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। हरिशंकर गुप्ता जी, अभी कांग्रेस की स्थिति है कि वो न 3 में है न 13 में है, लेकिन जो मौजूदा पर्सपेक्टिव में अभी श्रीवास्तव को भी आपने सुना, मनोज जी को भी सुना, और अभी आपने हमारे साथ अकील खान साहब भी हैं उनको भी सुना। ये सब क्या चल रहा है दिल्ली की राजनीति में? नहीं, पहली बात तो ये आपका जो आपने भी जुमला कह दिया मोदी जी की तरह से कि 3 में नहीं 13 में नहीं, ऐसा कैसे लगता है आपको? आज भी देश की 1 नंबर राष्ट्रव्यापी पार्टी यही है। भाजपा तो आज तक राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाई। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? हाँ, दिल्ली में कहीं नहीं है। नहीं तो ऐसा कहिए ना, आपने तो ना ईफ लगाया ना बट लगाया, बीच में उछेड़ दिया उसको। चलिए ठीक है। हाँ, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हो जाएगा। 15 साल दिल्ली में सरकार भी रही है ना, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही है, ये भी कह दीजिए साथ साथ। 25 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये भी साथ साथ कह दीजिए। ठीक है, आना जाना लगा रहता है, उसमें 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल मोदी जी का राज हो गया, तो कौन सी आफत आ गई? बोलिए। हाँ जी, देखिए मेरा कहना यह है कि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले केजरीवाल की शराब नीति पर प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़े किए थे, और अंततोगत्वा केजरीवाल को यह नीति वापस करनी पड़ी और कांग्रेस की जो नीति थी उसको वापस लाना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके कांग्रेस, और हमने शुरू से ही कहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है। शराब की नीति के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी की सारी दुकानें इस प्रकार से आवंटन कर दी गई, सारे प्राइवेट वेंडर्स को दे दी गई, उसमें सामंजस्य रखा जाता था। हमेशा सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चलाते थे। देखिए उसके पीछे दृष्टिकोण 2 होते थे। उसके पीछे पहली दृष्टिकोण यह होता था, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में था कि शराब धैर्यहीन लोगों को ना मिले, जो शराब के लत है, जिनको पीने की आदत है जिनको, और नए पीने वाले ना जुड़े, ये 7 में दृष्टिकोण होता था। इसलिए पुरानी कांग्रेस की जो नीति थी केजरीवाल को वो लागू करनी पड़ी, उसकी मजबूरी थी, और अपनी नीति को वापस करना पड़ा। उसमें घोटाला हुआ, इसमें 2 राय नहीं है। अब घोटाला कब और किस शक्ल में निकलेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बात। आज स्टिंग की बात कर रहे हैं, इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसकी पुख्ता जांच हो जानी चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि अभी ये स्टिंग दिखा देने से, एक कह देने से तो किसी को आरोपित नहीं किया जा सकता। उसकी जांच हो, संबंधित एजेंसी जो इसमें जांच कर रही है, सीबीआई जो है, उसके पास ये चली जाए, वो इसकी जांच करे, फोरेंसिक जांच करे इसकी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो। दुखद बात ये है, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है बीच में कि जो सीबीआई के जो लीगल एडवाइजर, डिप्टी लीगल एडवाइजर थे जितेंद्र कुमार, वो एसीबी में पोस्टेड हो गए एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए, उनका पारिवारिक कारण भी हो सकता है, उनका निजी कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसे संगीन केस के साथ में वो जुड़े हुए थे और ऐसे वक्त में उन्होंने आत्महत्या की, सवाल तो खड़े होंगे, उसकी भी जांच होना चाहिए। ठीक है मनोज तो जी, हमारा सिर्फ कहना यह है
खाली स्टिंग तक ही सीमित रही है। ठीक है मनोज जी हरिशंकर गुप्ता जी ने एक पॉइंट उठाया, उसी पे मैं चाहती हूँ कि आप उस पर अपनी बात को भी रखिए। और ये बात जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने भी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी इसी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। ये सीधे सीधे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया है। देखिए प्रीति जी, आज जो अभी हरिशंकर गुप्ता जी ने बात कही उसका बहुत ही कड़ा जवाब आज सीबीआई ने दिया है। सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है, उसको लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, इट इज क्लेरिफाइड दैट द जेंटलमैन ऑफिसर लेट श्री जितेंद्र कुमार वाज इन नो वे कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस मनीष सिसोदिया जी दिल्ली लीकर केस। जिस व्यक्ति का इस घटना से कोई लेना देना नहीं और उस दिन स्टिंग आता है, स्टिंग पे आपको जवाब देना है, तो इनका एक क्रिमिनल माइंड है जो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का, कि उनको पता है कि आज स्टिंग आया तो मुझे कैसे इस घटना को डाइवर्ट करना है। लेकिन मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई से पंगा लेकर के एक और मुसीबत मोल ली है। कोई बात नहीं, वो तो जो कहे हैं सीबीआई उसका संज्ञान लेगी। लेकिन मैं अकील खान जी को भी, हालांकि अकील खान जी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमें तो खुशी होती कि आज कोई सांसद, कोई विधायक इस मुद्दे पे बात करने के लिए प्रीति के प्रोग्राम में, प्रीति रघुनंदन जी के प्रोग्राम में आता, लेकिन वो नहीं आया। जी एक सेकंड, आप जब कोई बोल रहा हो तो प्लीज दखल ना दें। हाँ। तो बोले मनोज जी। मैं हमेशा जब भी बात करने आता हूं कोई सांसद या विधायक होते हैं, आज मैं कहीं भी बात कर रहा हूं तो कोई आम आदमी पार्टी का नहीं आ रहा है बात करने, सबसे बड़ा शंका। दूसरी बात, आपको जैसे अभी अकील भाई ने भी कहा कि एफआईआर किया है सीबीआई ने जांच करने के बाद, नहीं, ये सत्य नहीं है। जो पहली एफआईआर है उसके बाद जांच हो रही है और अभी जांच जारी है। आपको मैं एक लाइन बता दूं, आज सीबीआई ने यह भी कहा है कि द एक्साइज पॉलिसी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एज सच नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी ऑफ द एक्यूज्ड। किसी भी 14 एक्यूज है। और प्रीति जी जैसा सुभ्रास्ता बोल रही थी, बिल्कुल सच्ची बात है, हम लोगों को डिबेट में अपनी अपनी बातें करनी चाहिए। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या स्टिंग किया हुआ ऑडियो और वीडियो, इस पर भी इसको डाउट से देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने, हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रहे हैं, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भले ही हमारे साथ डिबेट में नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अचानक से आपने किसी आदमी को गाड़ी में बिठा दिया है, इतनी क्लियर ऑडियो आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन है। साधारण से आदमी को बिठाकर एक बहुत ही आसानी से हासिल किया गया स्टिंग लग रहा है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं और अन्ना हजारे समर्थक हैं, मुफ्ती शमून कासमी जी। कासमी जी, सुचिता की राजनीति की बात करती थी आम आदमी पार्टी जब सरकार में नहीं थी, जब पूरा कैंपेन प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरी दुनिया का जो केंद्र था वो लाल किले से लेकर वो रामलीला मैदान तक सब कुछ हमने देखा। आज जिस स्थिति में खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, आपको क्या लग रहा है, ये स्टिंग ऑपरेशन असली हकीकत है? देखिए 2010 से ये आंदोलन शुरू हुआ और मैं उसमें जो उसकी कोर कमेटी का वाहिद मेंबर हूँ, मैं उसका एज ए मुस्लिम के। मनोज तिवारी जी भी रामलीला ग्राउंड पे आए थे और हम रामलीला ग्राउंड से जब एक आवाज़ देते थे देश को, और जो करप्शन फैला हुआ था पूरे देश में, पूरा सिस्टम सड़ गया था, उसे साफ करने के लिए तो जो 11 लोगों के सिग्नेचर हैं जो हमने एफआईआर दर्ज कराई थी जंतर मंतर थाने पर, उसमें स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद, प्रशांत जी, किरण बेदी, मैं और स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी। और उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो मनोज तिवारी जी ने आकर के इतना उसके अंदर जोश पैदा किया, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ था। और आपको बताएं प्रीति जी कि जब ये पार्टी बनी है तो हमारी जो आखिरी मीटिंग जब हुई, जिसे मैं छोड़ के आया था, हमारा इख्तलाफ इस पे था
कि हमारी लड़ाई करप्शन से है। तो उस वक्त जो पैसा आया, सबसे पहले मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ, इसे अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे और मनीष सिसोदिया, मैंने उनसे ये कहा भाई 5 मिनट ज़रा हमारे पास आके बैठ जाओ, और मेरा आज भी चैलेंज है 5 मिनट बैठने का। जब रालेगंज के अंदर पहली मीटिंग हुई तो उसमें जो पैसा आया था रामलीला ग्राउंड पे, लाखों करोड़ों रुपया आया, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपने पीसीआरएफ के अंदर डाल लिया। मैंने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। और उसी वक्त इत्तेफाक ये देखिए कि 4 फाउंडेशन से 4 करोड़ रुपए जो है वो मनीष सिसोदिया के जो एनजीओ है कबीर, उसमें आया। तो हमने कि ये दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त उस मीटिंग के अंदर, जो हमारी मीटिंग रालेगंज में चल रही थी कोर कमेटी की, उन्होंने आंख बंद की और कहा कि अच्छा अन्ना ठीक है, मैं किरण बेदी को और प्रशांत को उसका मेंबर बना लेता हूँ। आज किरण जी और प्रशांत जी यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, हयात हैं अभी, वो इन बातों को बताएंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो तुमने एक चाल चल दी, मगर ये बताओ कि ये ईमानदारी कैसे साबित करोगे। आज मैं उस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ पूरे देश के साथ कि किस तरह से पूरे देश को धोखा दिया और पूरे देश को गुमराह किया। तो जो 4 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ के चेक लेके गए थे और उसके बाद अन्ना कार्ड आया था ना, तो उसका कोई हिसाब किताब दिया, और 2-2 करोड़ के चेक लेकर के अन्ना के पास गया, अन्ना ने वापस कर दिया। लेकिन हाँ प्रीति, मैं बात पूरी कर लूं, थोड़ा सा मैं बता दूं। अब मैं ये बताऊं, उन्होंने अब मैं जरा मैं 10 सेकंड में जो सुन रहे होंगे आम आदमी पार्टी के लोग, हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल को। वो पूछेंगे आप तब क्यों नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, आप तो कर लीजिएगा, आप कौन चैलेंज कर रहे हैं, वो है आपका, तो आपको से तो कोई वही नहीं है, आपसे क्या लड़ाई है हमारी, तब क्यों हमारी लड़ाई आवाज उठाई। अरे कास्मी जी वो आपसे पूछेंगे कि आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाई, नहीं हमारी आवाज थी, क्यों नहीं आवाज उठाई, आप ये आज क्यों उठा रहे हैं? वो आपकी इस बात की टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं। आपके मोबाइल पे भेजता हूँ, उस वक्त जो ऑब्जेक्शन था हमारा, आप कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया से खुद पूछ लीजिए फोन करके। अभी मैं फोन मिलाता हूँ, मनीष सिसोदिया अगर इनकार कर दे तो अभी छोड़ दूंगा सारी चीजें। अगर मनीष सिसोदिया जिस वक्त पार्टी बनी, अरे एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए, पूरी बात। अकील खान देखो, आप मैंने नहीं टोका आपको, अब मैं अपनी बात करूं। ये मौजूद मैं भी अन्ना हजारे के मूवमेंट से अरे भाई हूं, 5 दिन का अनशन मैंने भी किया था अन्ना के साथ में, मैं भी उस टाइम से साथ हूं। अब सुन लीजिए, अपनी बात कह लीजिए। अरे आप अपनी बात कह लीजिए, मैं आपको इनकार ही नहीं कर रहा हूं किसी चीज का आपकी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी उसमें मीटिंग में ये था कि भाई हम अलग से अगर पार्टी बनाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्या हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, हम सारी फैसिलिटीज नहीं लेंगे। और फिर ऐलान किया जब इलेक्शन जीत करके आए तो दिल्ली के लोगों को, बल्कि देश के लोगों को गुमराह किया। आज मैं पूछना चाहता हूं 400 गुनी तनख्वाह किसने बढ़ाई, किसने जो है वो सारी फैसिलिटीज ली, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल किसने बनाया। और अगर आज शराब माफियाओं को 2% से 12% बढ़ा करके उन्हें कमीशन दिया, तो क्या ये ईमानदारी का अनुकूल है क्या? एलजी के बारे में पूछना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो आप बताइए, आप अगर रियली मैं बता रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। ईमानदार हैं तो सबको आप मैं अभी वही कह रहा हूं, बात कीजिए ना। एलजी की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप इस टाइम? आप सुन लीजिए। अरे आपसे तो बात नहीं, मैं तो मुखातब इस वक्त मनीष सिसोदिया से हूं। देखिए, मैं जब मनीष सिसोदिया इतने बड़े ईमानदार बनते थे और ट्रांसपेरेंसी के मास्टर थे, मैं तो ये कह रहा हूं, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं ना भाई, कुछ नहीं, आपको तो पता ही नहीं। आप मुझसे मत लड़ो, मैं तो लगातार साथ में हूं। अरे भाई आपका तो कोई ऑन रिकॉर्ड तो कोई चीज दिखाओ। अब मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं कोर कमेटी में जगह जाकर के हम लोगों ने आपसे के खिलाफ काम किया है पूरे दिल्ली के अंदर। मेरी बात पूरी करने नहीं, आप जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं था वहां पर, आपने रोकी। अकील जी देखिए, 12 साल से मुझे दीजिए, मैं अपनी बात अकील जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अकील जी ठहरिए भाई, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए हमारे दर्शकों का समय खराब होता है। आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सर, आप ब्रेक के बाद अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक ब्रेक में ले रही हूँ, लेकिन शुचिता की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी क्या आज भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है? सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं और जवाब आम आदमी पार्टी को देने हैं। एक ब्रेक के बाद ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है, क्योंकि जापान कई बार यह दावा कर चुका है कि चीन के साथ साथ रूस के जंगी जहाज भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन के साथ जापान का रूस से भी सीमा विवाद है। इसी वजह से वो ऐसी तकनीक चाहता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके।
दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट देश नहीं झुकने देंगे में दिल्ली की मधुशाला, कौन करप्शन वाला, इसी पर हम बातचीत करें। नई शराब नीति का कमीशन किंग कौन? एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन जिसे जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए किस तरह के संगीन आरोप इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। प्रॉफिट की गेम 80% है 80%। 1 रुपए माल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ठीक जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे। अच्छा साल दा 253 नहीं ये तो मिनिमम साडा है। बाकी 500 करोड़ लिया साडा तो सब तो घाटा का। क्यों पहले इतनी कमाई होंदी सीगी? सर इन्नी पहले 70 पहले 20 पैसा माल होंदा सी 70 रुपए गवर्नमेंट ਹੁੰਦੇ 10 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। शुभराज साहब, मैं सीधे आपका रुख कर रही हूं, आप दोनों को मैं रोकते हुए यहाँ पर सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करके बताना चाहती है कि कितनी करप्ट है आम आदमी पार्टी। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई से कुछ हासिल नहीं हुआ तो देखिए किस तरह से मजाक उड़ाने वाले स्टिंग ऑपरेशंस ले आए। लेकिन सच्चाई क्या है? दिल्ली की जनता तो इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही होगी। मैं यही सोच रही थी प्रीति जी कि ये जो भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी बयानबाजी की जा रही है, दिल्ली की जनता के पास तो आज दिल्ली की जनता तो आज भी उसी दोराहे पर खड़ी है। उसको तो अभी भी नहीं पता कि शराब नीति को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब तो आज भी नहीं है जनता के पास। प्रीति जी, अगर आपको याद हो तो आज से मेरे ख्याल 2-3 सप्ताह पहले से जब ये मामला शुरू हुआ है, शराब नीति को लेकर के बहस शुरू हुई है, तब से लेकर के आज तक हम जैसे लोगों की, जो कि एक वक्त पे मैं बता दूं प्रीति जी 2014 में मोदी जी के लिए बकायदा कैंपेन टीम में मैं थी और उस समय अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन में भी हम लोग उतने ही सक्रिय थे। दोनों बिल्कुल पैरेलल सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। ये देश के साथ, प्रदेश के साथ और अब तो दिल्ली की जनता के साथ सरासर अन्याय हुआ है और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में कोई भी स्टूडेंट मूवमेंट, कोई भी यूथ मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बेईमानी का काम किया है और जिस तरीके से घाघ बनके आज वो सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। मैं तो पूछती हूँ प्रीति जी कि इतनी छोटी सी बात है, ये लोग तो बड़े बड़े पॉलिसी एक्सपर्ट्स बनते हैं। दिल्ली डायलॉग कमीशन से लेकर के कितने सारे कमीशन हैं जिसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं आम आदमी पार्टी के। आतिशी मार्लेना जो आजकल अपने आप को आतिशी सिंह जी के नाम से घोषित कर रही है, जगह जगह बैनर्स लगवा रही है दिल्ली में, ये सब लोग सब तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं। क्या ये एक सिंपल 1 पेजर ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे? एक व्हाइट पेपर दिल्ली की जनता को नहीं मिल सकता था कि भाई हमने लिकर पॉलिसी में जो भी संशोधन किए, हमने यू टर्न मारा और फिर हम वापस उसी पॉलिसी पे आए, इसके पीछे का ये रहा रैशनल, ये रीजन था कि हम ये कर रहे थे। उसके अलावा लिस्ट जारी कर देते ना कि हमने दिल्ली में इतने 1000 लाइसेंसेस बांटे, इन लाइसेंसेस को बांटने के पीछे हमारी मंशा ये थी और ये अमुक व्यक्ति अमुक अर्हता को पूरा कर रहे थे, इस वजह से इनको लाइसेंस मिली। छोटी छोटी डिमांड्स थी पब्लिक की, लेकिन जब ये छोटी डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते, मैं तो जो मेरे पहले बोल रहे थे पैनल में, जिनको फिर से अकील जी ने टोका, मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ। 10,000 करोड़ का जो इतनी करप्शन होता है इसमें मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ। प्रीति जी इनको कहिए ये शांत हो, इनको भाजपा से डिबेट करने के मैं क्यों बैठूं? क्यों आपका क्यों आप कौन हो? कौन हो आप? अकील जी मैं आपकी सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ।
मैंने अखिल जी, वोट आप मांगा जवाब आपसे। दीजिए, आप जवाब मैं देने के लिए आपका आए हैं यहाँ पर, representation अपनी कर बात रही हूँ। रखने आए हैं, सवाल पूछने नहीं आए हैं। आप मुझे इस बात का एक मिनट सुभाष मैडम, एक सवाल सेकंड भी नहीं नहीं, आपके आबकारी नीति हमारा सुभाष अधिकार मैं है। आपकी सवाल को इनके पास ले जा रही हूँ। आबकारी नहीं, नीति नहीं, इतनी अच्छी अगर थी कोई गलत तो बोल रहा है तो वापस उसको क्यों काउंटर लेना करना पड़ा? भी तो हमारा काम है। वापस क्यों लेना पड़ा, इसका जवाब दीजिए। मैं अगर बताऊं। इतनी अच्छी थी ये नीति तो वापस क्यों लेना पड़ा? देखिए, नीति इसलिए वापस ली गई, उस वक्त पूरा जो एलजी का जो पूरा उनका महकमा था, एलजी के अंडर में जो वो सारे अखिल लोग जी, तो इसके आपकी पीछे पड़ पार्टी गए ने कि क्योंकि पूरा आधिकारिक करप्शन कहाँ का दिया? हिसाब किताब आधिकारिक दिल्ली में लेटर खत्म हो कहाँ चुका है था। इस आबकारी बीजेपी नीति और कांग्रेस का जो रेजिम था, अखिल जी, जो सरकारी official दुकानों के थ्रू communique होता कहाँ था है करप्शन, वो अखिल सब जी? बंद हो चुका था। और जो अखिल जी, एनसीआर में भी जो official करप्शन होता था communique ना, बताइए जो जिसमें पूरा आम पूरा आदमी एनसीआर पार्टी के का लोग CEO दिल्ली से आकर के शराब नीचे खरीदने अरविंद लगे केजरीवाल और का दिल्ली से signature हजारों हो, लीटर शराब चीफ मिनिस्टर वहां जाने लगी, तो ऑफिस का वहां पर भी ठप्पा 2 नंबर का हो, तो काम बता खत्म दीजिए होने ना, लगा। कहाँ है वो तो ये डॉक्यूमेंट? सब इनको प्रॉब्लम आ गई। मैं मैडम की बात एक बार करना चाहूंगा कि मैडम, अगर दिल्ली के अंदर लोग, दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करती तो 3-3 बार जिताती नहीं। 3 बार जिताने का मतलब ही ये है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश है, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से खुश है, और दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है, दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पूरे देश देख रहा है। और जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के अंदर जो है आपके जो ट्रंप है, जो हमने मोदी जी के क्लोज फ्रेंड है, उनकी वाइफ मना कर देती है कि मैं देश के और दूसरे स्कूलों में नहीं जाऊंगी, मैं आम आदमी पार्टी के स्कूल को देखने जाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा आपका मोदी जी को झटका था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सीधे हमारा स्कूल देखने आई। इसके अलावा स्वीडन के और स्विट्जरलैंड के और ये जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सब यहाँ आकर के एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं। क्या आप ये तय करके आए हैं कि आबकारी नीति, शराब नीति पर बात होगी तो बात शिक्षा की होगी, वो शिक्षा की होगी जिसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनीष सिसोदिया की हुई है? क्या आबकारी नीति की बराबरी करने के लिए शिक्षा नीति की बात की जाएगी? ये बात कोई भी सुनेगा, जरा सा भी लॉजिकल आदमी होगा तो उसको समझ नहीं आएगी। जरा आप इस बात का जवाब दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी जो ये कहती थी कि अगर कहीं भी शराब का ठेका खुलना है या फिर किसी तरह की इस तरह की व्यवस्था होनी है तो 90% महिलाओं की उस इलाके की जरूरत होगी, उनके दस्तखत की जरूरत होगी। क्या वो लिया गया? आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह हाल फिलहाल में माहौल बन गए। कई ऐसी जगह भी है वहां पर, सुनिए एक सेकेंड, कई ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो पॉलिसी बनाई गई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि जहां पर दुकानें नहीं थी वहां 2 नंबर की शराब बिका करती थी और वो सबसे डेंजरस थी। उसको बंद करना बहुत जरूरी था मैडम, उसके लिए ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बात की गई। और वहां पे 2 नंबर का पैसा जो जाता था कांग्रेस और बीजेपी के नेता और जो ऑफिशियल खाते थे, वो बंद हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सीबीआई कुछ कर रही है तो एलजी को भी बनाना पड़ेगा उन्हें एक अभियुक्त। क्यों एलजी नहीं, सारा एलजी इज द ओनली पर्सन अथॉरिटी। मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। देखिए अखिल जी, आप अगर मेरी बात पर नहीं रुकेंगे, मेरे कहने पर नहीं रुकेंगे तो मैं अपनी भी आवाज बंद करवा दूंगी और मैं बोलूंगी कि बाकी जो पैनलिस्ट है जो बाहर है, स्टूडियो में नहीं है, वही बात करते हैं। रुकिए तो सही, थोड़ा आराम से। मनोज जी, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो आबकारी नीति थी उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जहां सरकारें थी वहां पर भी पैसे की कमाई बंद हो गई। इस चक्कर में आप लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। 809 एनसीआर की बात कर रहे हैं। चलिए मनोज जी, आप बोलिए। देखिए प्रीति जी, अकील जी को ये सिखा के भेजा गया है कि आज आप इतना हल्ला करिएगा कि बाकी बात ही न हो पाए। ये जितना भी बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो चुपचाप सुन रहे हैं। आप अपनी बारी में बोलिए। अकील जी प्लीज। ये जो इन लोगों को ये जो मिर्ची लग रही है ना, यही बता रही है कि ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं, और इनके चिल्लाने से अब इनको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। शराब का शराब, दूध का दूध जारी है। और अब मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के भी इसमें फंसने की तैयारी है। 60 करोड़, 150 करोड़, इतना ये लोग कैश में लिए हैं। स्टिंग बता रहा है, ये लोग जो 2% से 12% कमीशन किए, स्टिंग में बोल रहे हैं कि उसका आधा पैसा 6% ये मंगाते थे कि इसको कैश करके हमें दो। भोली भाली सूरत लेके दिल्ली को ठग लेना, अन्ना हजारे जैसे संत को ठग लेना, इस झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को ठग लेना,
और अब आप जाके कहना कि हमको जनता जिताती है। अरे कब कब जिताई है? मेरे सांसद रहते 6 चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव बीजेपी जीती है और 2 आम आदमी पार्टी जीती है। अकील भाई, आप जीत का अहंकार मत करिए। वो भी जो जीत हुई है, आज जनता, दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं, मनीष अंकल हमको ढाल बनाकर आपने दिल्ली लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, आप अपने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान का, लुटेरे का चेहरा रखते थे। तो इन सारी चीजों पे जो जवाब है वो दीजिए कि स्टिंग में एक अभियुक्त का पिता इंटरव्यू नहीं दे रहा है, उसका स्टिंग हुआ है, वो चोरी से किसी से बात कर रहा है और उसके बाद लेट मी कंप्लीट, और उसके बाद 60 करोड़ 150 करोड़ एक एक व्यक्ति से लेना, इसका जवाब दीजिए अकील भाई की वाटी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी को भी कह लेने दीजिए। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की कमाई बंद हुई, इसीलिए आबकारी नीति से तकलीफ हो गई। देखिए ऐसा है, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक हवा का छोटा झटका लगेगा, एक हवा का छोटा झटका लगेगा और ये उड़ जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां गया। ये रेत की दीवार के अंदर जो महल बनाने की कोशिश की है इन्होंने। अकील साहब, ऐसा है, अपने गिरबान में झांक के देखिए। अभी आप देखते रहिए क्या क्या होगा, क्या क्या घोटाले आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं। शराब नीति जो आपने वापस की है, की बातों का एक साथ जवाब दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। ये शराब गेट, ये शराब गेट जो है ना, ये वाटर गेट हुआ था, याद है आपको कभी? ये शराब गेट हो गया दिल्ली के अंदर, और वही शराब गेट पंजाब के अंदर हुआ है। पंजाब के अंदर भी वही हुआ है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। सर गुजरात की भी बात दोनों जगह से मार पड़ने वाली है आपको। गुजरात पूरा देश देखेगा आपको, पूरा देश। क्या है गुजरात में वो आप जानिए। आपने गुजरात की बात किया ना, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं भाई। देश की बात कर लीजिए। आप दिल्ली पर, दिल्ली में क्यों नहीं बोलते? शर्म आती है हरिशंकर जी की बातों का जवाब दीजिए। शर्म आती है आपको? देखिए मनोज जी सांसद हैं हमारे, हैं, और मनोज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है और चेक किया है पूरे आम आदमी पार्टी को कि इनका क्या रिजल्ट है। 2.5 गुना हमारा बजट जो है इंक्रीज हुआ है, 7,500 करोड़ इस टाइम। उसका एक ही रीजन है कि हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया है, और जो भ्रष्टाचार का पैसा आता था, जो लोगों के जेब में जाता था, वो पैसा अब दिल्ली की जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये कैपेबल हो सके हैं कि हम जो बिजली पानी दिल्ली के लोगों को हमने पूरा बेनिफिट दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और वही बेनिफिट इसी वजह से पंजाब में भी लोगों ने इस बात का स्वागत किया है कि हाँ, हमने जो रिजल्ट दिए हैं वो रियल रिजल्ट है, और वही रिजल्ट आप देख लेंगे गुजरात के अंदर भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाजपा को यही हो रही है कि उन्हें गुजरात अपने हाथ से जाता हुआ वैसे आप भी कह रहे हैं गुजरात जा रहा है हाथ से। इसीलिए ये जो है ना, छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उसको लेकर के बड़ा बना करके दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये छोटी देश के अंदर आबकारी पॉलिसी के इंचार्ज घोटाला कर दिया दिल्ली में, बीजेपी को देखना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर दिल्ली में घोटाला कर दिया, आपको छोटा नजर आ रहा है। और भ्रष्टाचार और जो 2 नंबर की जो स्पूरियस लिक्वर होती है, उससे लोगों की मौतें ना हो, जिस तरह से गुजरात में हुई है, वो आपको देखना है। आप अगर सिर्फ दिल्ली के पीछे महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिसने शराब की पेटियां कंधे पर लाद कर जा रही है। सुन लीजिए मैडम, इनको बता ऐसा मंजर भी कभी दिल्ली में नहीं देखा गया। आप अप्रूव कर रहे हैं, मर्यादा भंग कर दी आपने। सर आप पीछे से बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो अप्रूव किया है वो एलजी ने अप्रूव किया है, तो सबसे पहले एलजी को ही सबसे नंबर 1 का जो है ना एक्यूज बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए देश के अंदर कोई सिस्टम है या नहीं है? बच्चों को किया, हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया महिलाओं को। एजेंसी है, दिल्ली भूल नहीं सकती आपकी बात दीजिए। और आप दिल्ली में क्या किया भूल नहीं सकती दिल्ली, बातें करके और दिल्ली के आदर्श खत्म कर दिए, मर्यादा खत्म कर दी। एक ही बात है, 2024 की इज्जत तार कर दी आप लोगों ने, हो चुका है। और सबसे पहला आएगा डाउट आपके गुजरात में। गुजरात में देखिए कितना बड़ा चेंज होता है मोदी जी। अरे आपकी क्या बात सुने, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कौन से बड़े नेता है वो, आप नोट कर लीजिए। और इसी वजह से जो है ना, इस तरह की जो
बातें कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, छोटी बात वो है। देश की जनता देख रही है। अकील जी और आप इसका कह रहे हैं, जवाब आप कोई कह भी रहे राव हैं, घोटाला अकील किया जी, कि नहीं एक किया? सेकंड, एक सेकंड। मुझे अकील जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में राजनीति से प्रेरित होकर टारगेट कर रही है आम बिल्कुल आदमी सही पार्टी को, ठीक है। कासमी जी है मेरे साथ। कासमी जी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सीबीआई नहीं चली, आईटी नहीं चली, ईडी नहीं चली, अब इसलिए एक नया स्टिंग ऑपरेशन ले आए हैं। जरा बताइए आपको क्या लग रहा है मौजूदा वक्त में ये जो स्थितियां बन रही हैं स्टिंग ऑपरेशन वाली राजनीति की, ये वाकई में आम आदमी पार्टी को बेनकाब करती है या फिर बीजेपी के प्रोपेगेंडा को दिखाती है? नहीं, देखिए मैं बहुत वाज़ेह तौर से क्लियर कह रहा हूँ इस बात को कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये तो पुराने घोटालेबाज हैं। अगर इनकी गृह मंत्रालय इनकी दोनों एनजीओ की अगर इंक्वायरी कर ले तो तब भी जेल में जाने से नहीं बच पाएंगे। सर बीजेपी का क्वेश्चन किया उन्होंने, मैं बीजेपी के बारे में क्वेश्चन किया है। प्रीति रोकिए इन्हें रोकिए, आप रोकिए इन्हें। डिबेट है, ये डिबेट है, मुझे पूरा हक है। अकील जी जो ये क्वेश्चन डिबेट किया है, एंकर ने, ये उसका जवाब डिबेट दीजिए। है। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिबेट है और इसमें आप जब भी चाहेंगे तब इंटरवीन करेंगे तो मैडम, आपकी बात का जवाब दीजिए। सॉरी प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए। आपको कोई पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जब आपकी बारी आए तब बोलिए। बहुत कम बोले हैं कासमी जी, उनको अपनी बात तो रखने का हक दीजिए। जो मैंने पहले कहा था कि जो आपने कहा था ना कि उसमें पूरी कोर कमेटी हमारी थी कि जब हमने ऑब्जेक्शन किया था कि पीसीआरएफ के अंदर जो पैसा आया क्यों आया। सर आज की बात करते हैं। मैं आज अब मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं मैं इसलिए प्रीति मैं इसलिए कह रहा हूँ उस बात को। अब आप एक बात बताइए, ईमानदारी की बात तो ये थी कि जब सारी चीज़ों का कुछ अलग से करने के लिए आए थे और हमारा यही तो हमारा इख्तलाफ था। अगर इन्हें कुछ अलग से करना था तो ये बताएं कि 21 साल 26 साल से उम्र क्यों घटा दी, अगर ये इतनी बढ़िया पॉलिसी है। और अगर ये था कि भाई औरतों से और मोहल्लों में जाके पूछेंगे, क्या पूछा जाकर के हमारी खवातीन से, क्या पूछा हमारी औरतों से, हमारी बहनों से? यानी आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा एक पहलू है कि जो इन्होंने अंजाम दिया हो और कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने ना किया हो। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। मनीष सिसोदिया जब टाइम्स नाउ पे बैठे थे तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था, जब मैंने छोड़ा था, कि कासमी साहब हमने पहचानने में गलती कर दी। मैंने कहा यही तो अंदाजा होता है, क्योंकि ईमानदारों से टकराना, बेईमान फल और फूल तो सकता है मगर कामयाब नहीं हो सकता। अब मैं वो बताऊं कि जब आंदोलन चल रहा था हमारा मूवमेंट, उस वक्त ये बात आई, हमें ऑफर थी, अकेला था मैं उसमें, कोर कमेटी में वाहिद, एक लाइन की स्क्रिप्ट पढ़ दीजिए और जो चाहे ले लीजिए। हमने कहा ये देश हमारा है, देश प्रथम है। हमने राज्यसभा नहीं, सारी चीजों को ठुकराया था। और अरविंद केजरीवाल ने मेरठ की मीटिंग में ये कहा था, कासमी साहब मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं। और आज अगर अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम वो ईमानदार हैं कि जिस राजनीति के अंदर तब्दीली लाना चाहते थे, और तुम वो बेईमान हो कि जो तुमने पूरे देश के गुनहगार हो। वो तो खुदा भला करे नरेंद्र मोदी का कि वो आए और उन्होंने आने के बाद कहा करप्शन के खिलाफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को नारा देके हमने उस करप्ट कांग्रेस को पीछे किया। अगर वो आ जाती वापस तो इस देश को फिर कोई करप्शन से नहीं निकाल सकता था। आज इनके करप्शन की इंतहा ये है। आज मैं समझता हूं कि सीबीआई अगर इंक्वायरी कर लेगी, प्रीति मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, इन्हें जेल में जाने से कोई बचा नहीं सकता। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैंने 2014 में ये कहा था स्वामी रामदेव जी की यहां कि ये करप्ट लोग जो हैं ये जाएंगे। 2014 में इनकलाब आएगा। तुम्हें अभी मैं आपके मोबाइल के ऊपर वो वीडियो भेजूंगा 15 सेकंड की। ये कहा था कि आप इंतजार करिए जब देश पूछता था कैसे करप्शन से बचेंगे। देखिए प्रीति, 10 सेकंड मेरे रह गए। उसमें यह था कि कैसे ये करप्ट लोग जाएंगे, और उस वक्त मोदी जी ने आकर के इस देश को बचाया है। जो लोग ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने तो अपने देश को भरा, बताइए फिर कौन सा वादा पूरा किया है उस शख्स ने। मैं चैलेंज के साथ अरविंद केजरीवाल से कह रहा हूं कि आज 5 मिनट का फिर चैलेंज दे रहा हूं। 5 मिनट का चैलेंज है मुझे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। और मैं अपनी सीबीआई से दरखास्त करता हूं कि सबसे बड़ा सपोर्टर मैं था आपका। मैं था सबसे बड़ा सपोर्टर जब स्वतंत्रता की हम मांग करते थे। इनकी इंक्वायरी गहराई से करिए और गृह मंत्रालय से मेरी अपील है कि इनके एनजीओ की इंक्वायरी कराइए। जितने इनके ये वर्कर हैं वहां, वो वर्कर नहीं है, सारे ठीक है कासमी जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये हम आज इन्होंने अन्ना को नहीं पूरे देश को धोखा दिया। अब आप अकील जी मत बनिए ना, अब अकील जी को भी बोलने दीजिए। नहीं, मैं अकील का काम है तो इसके बीच बोलता ही नहीं, उनके बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। बोलिए, अब जवाब दीजिए। अब ये बोले। देखिए, ये अपने आप को ईमानदार बोल रहे हैं। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं रियली में। अरे बैठे आकर हमारे सामने मनीष सिसोदिया,
बैठे ना हमारे सामने अभी आप फिर आपसे अब आप तो किसी जगह आप ये कह रहे हैं मैं एक्टिविस्ट था। अरे भाई हमने तो कभी देखा नहीं आपको, हम तो आपको जानते नहीं कौन से एक्टिविस्ट थे आप। आपने कहा मैं आम आदमी पार्टी के किसी ओहदे पे भी नहीं हूं। किसी और चैनल का नाम तो लीजिए प्लीज। हमारी क्रेडिबिलिटी को अरविंद केजरीवाल आकर के हमें जवाब दे। झूठ पार्टी के मनोज तिवारी जी ने जो कहा आपको बड़े मुहज्जब अंदाज में कहा था, आप समझ नहीं पाए। 9 अप्रैल इसी तरह से आज 8 अप्रैल 6 अप्रैल ऐसे उठाया था जैसे तुम्हें भी उठाया। अकील जी की ऑडियो डाउन कीजिए, अकील जी की ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड, नहीं अकील जी आई एम सॉरी। अकील जी आप यहाँ बैठकर किसी और चैनल के बारे में बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। I'm sorry, नहीं बन पाएगी। इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल मनोज तिवारी आपसे, मनोज तिवारी जी से है मेरा सवाल। मनोज तिवारी जी, इस स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता क्या है? दिल्ली की जनता इस स्टिंग ऑपरेशन पर भरोसा क्यों करे? इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए और मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए। 5 से अप्रैल 9 तक आप जंतर मंतर पे आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही है। हम बहुत किसी की आवाज नहीं जा रही है। मनोज तिवारी, प्रीति जी हम बहुत प्रामाणिकता के साथ। मनोज तिवारी जी, मेरी ऑडियो सवाल पूछने के बाद बंद कर दीजिएगा ताकि लोगों की आवाज आ जाए। मनोज तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के इस स्टिंग ऑपरेशन पर भरोसा क्यों करे? इसका जवाब दीजिए मनोज जी। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं प्रीति जी कि हमने बहुत इस स्टिंग, जब ये पब्लिक डोमेन में आया हमने उसको पाया तो हमने अपने स्तर से इसकी पूरी छानबीन की। बिल्कुल प्रामाणिक रूप से हमने अपने कार्यालय से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया है। प्रामाणिकता, इसकी वीडियो की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको चाहते हैं कि सीबीआई सुओ मोटो ले, नहीं तो हम स्वयं भी इस वीडियो को सीबीआई को देंगे। दूसरी बात, कासमी जी की ईमानदारी, इनके जिन्होंने सारी बातें कही, इसका एक मैं भी गवाह हूं। नो डाउट इनका दर्द बिल्कुल सही है और आज सवाल उठता है कि प्रत्येक शराब व्यापारी से 60 करोड़ और कुछ से 150 करोड़, 12% में 6% खुद को लेना, इन सारी चीजों का जवाब आम आदमी पार्टी को देना ही होगा। आज दिल्ली का हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है और मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक ले जाएंगे जहां इन अपराधियों को जेल के शिक्षों के पीछे जाना ही चाहिए। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी, ये जो क्रोनोलॉजी है पूरे घटनाक्रम की, उसके ऊपर मैं चाहती हूँ आप एक अपनी बात को जरूर रखिए। मनीष सिसोदिया के लिए कहा जाता है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर पाई, इसलिए इस तरह के छापेमारी का अभियान शुरू किया गया। विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, वो भी नहीं हो पाया। अब लगातार आबकारी नीति को लेकर टारगेट किया गया, उसमें भी कुछ नहीं बन पा रहा, तो अब एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया। क्या ये क्रोनोलॉजी ही दिल्ली की जनता को समझनी चाहिए या इसके पीछे का सच कुछ और है? प्रीति जी, पीछे की सच की बात यह है कि जब से ये नीति बनी है उस दिन से ही हम लोग लगातार इस नीति के अंदर खामियां को समझकर और लोगों की भावनाओं को समझकर जनता के बीच में जा रहे थे और इसकी खिलाफत कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी को मुझे कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जब ये नीति वापस हो गई है, उस वापस होने के बाद में सारा काम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, ये ठीक है कि हम लोग सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर, इसलिए ज्यादा कवरेज नहीं मिलती, हम लोगों को ज्यादा न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया जाता। इसका माने ये नहीं कि हमारी गतिविधियों में कहीं कमी थी। सबसे ज्यादा विरोध अगर इस नीति का किया तो हमने किया, क्योंकि कांग्रेस ने जो शराब नीति बनाई हुई थी उसके पीछे मानसिकता ये थी कि दिल्ली के अंदर शराब पर्दे के अंदर बिके, शराब का प्रचार प्रसार ना हो, शराब इस ढंग से बिके कि वो ज्यादा पीने वाले ना जुड़े, जिन लोगों को शराब की लत लगी है, और सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रहे। आज तो हमारी महिलाओं को हमने देखा है शराब की दुकानों पर 2-2 पेटियां कंधे पर लाद कर ले जाते हुए देखा है, युवाओं को, विद्यार्थियों को लाद कर ले जाते हुए देखा हुआ है। तो ऐसा मंजर जहां पर सामाजिक कुरीतियां बढ़ी और दिल्ली का आदर्श और मर्यादा खत्म हुई, ऐसा हमने नहीं देखा। घोटाला इसमें 100% इसमें घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई पुख्ता जांच करे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं इस बात के लिए, जरूर इसके अंदर दोषी पकड़े जाएंगे। और काश्मीर साहब ने जो बात कही है, काश्मीर साहब ने, ठीक है मोदी जी के कसीदे पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन काश्मीर साहब ने एक जो बात कही है, इनकी जो एनजीओ थी जहां पर ये लक्ष्मी नगर के अंदर, शादरा के अंदर
राशन की दुकानों से रिश्वत इकट्ठी करते थे, उसकी जांच भी के कांग्रेस पार्टी ये बात भी कई बार कह चुकी है। तो प्रीति जी, हमारा कहने का मतलब यह कि आज जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, इसकी जांच हो जाने दीजिए, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन खाली आ जाने से ये सत्यता मान लेना कि साहब इसमें जो बोलने वाला है, क्योंकि तस्वीर तो किसी की भी नहीं है, जो बोलने वाला उसने जो कहा है वो सत्य वचन है, राम वचन है, ऐसा कोई मान सकते। वो जो सीबीआई का, एक मिनट, जो पूरे आबकारी नीति पर जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की हो रही है, उसमें आरोपी नंबर जो 13 है, सनी मारवा, उसके पिता हैं कुलविंदर मारवा, वो दिख रहे हैं उस स्टिंग ऑपरेशन में। लेकिन शुभ रास्ता, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, आदर्श और मर्यादा का इस आबकारी नीति के जरिए तो हास हुआ ही है और भ्रष्टाचार भी जबरदस्त हुआ है, ये हरिशंकर जी कह रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ये नीति अगर इतनी अच्छी थी तो आम आदमी पार्टी को वापस क्यों लेनी पड़ी? मुझसे बोल रही? शुभ रास्ता की ऑडियो नहीं आ रही, एक बार चेक कीजिए। शुभ रास्ता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूंगी और इस पर आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन यहाँ ये मुझे जवाब दीजिए इस बात का, अखिल जी, इतनी अच्छी आबकारी नीति वापस लेनी पड़ गई? देखिए, ये बार बार जो इन्होंने चेंज किए ना एलजी ने, उसके अंदर लॉस होना शुरू हो गया। जो 3 बार करने के बाद अप्रूव कर दी, उसको भी इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो ऑलरेडी थे, जिनको दे दिया गया था, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, वो बाय बैकडोर से, और वो लोग विड्रॉ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भाई हम ये इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, ये तो हमारे खिलाफ, क्योंकि सारा पावर जो है एलजी के पास है और पुलिस उनके पास है और बीजेपी उनके ऊपर है सबसे। तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया पूरी दिल्ली के अंदर कि मतलब उसके अंदर नजर आने लगा कि इसके अंदर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इस बात को देखते हुए मनीष सिसोदिया जी ने वापस ली और उसके साथ साथ रिकमेंड की कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो ये आप बता सकती हैं, टीवी के ऊपर आया था, और मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंड की थी कि ये जो है इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है बीजेपी के द्वारा, एलजी के द्वारा और पुलिस को साथ में रख करके उसका इंक्वायरी करके आप बताइए, ये सीबीआई की इंक्वायरी मनीष जी ने खुद बोला था। आप लोगों ने इतने अड़ंगे फंसा दिए कि इस आबकारी नीति को वापस लेना पड़ गया। जवाब नहीं, ये अकील जी जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। मैं पूरी क्रोनोलॉजी पहले भी न्यूज 18 पे रख चुका हूं। एलजी ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट ने कभी इसको मंजूरी नहीं दी। यही कारण था कि जैसे ही वर्तमान एलजी ने इस पे सीबीआई इंक्वायरी दी, ये लोग भाग गए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है प्रीति जी, कि आज अगर जरा भी नैतिकता हो तो मनीष सिसोदिया को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। याद रहे, ये दिल्ली भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करती है। यही अरविंद केजरीवाल ऐसे ही भ्रष्टाचार की पोथी लेकर आए थे और दिल्ली ने उनका साथ दिया था। वही भ्रष्टाचार में वो डूबे हैं। और अगर आज उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल को यही दिल्ली इस गद्दी से उतार करके इनको बताएगी कि भ्रष्टाचार दिल्ली को ना तो पसंद है ना स्वीकार है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आपका अखिल जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिस्पेक्टेड सांसद हैं तिवारी जी, आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं लगती तो आप अप्रोच कर सकते हैं सीबीआई को, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, आप इंक्वायरी करवाइए, पूरी तरह से सब कुछ सामने आ जाएगा। ठेके पर कमीशन का मास्टरमाइंड कौन, अब ये जांच एजेंसियों को तय करना है। आगे देखिए सबीना के साथ सौबात की एक बात।